उत्तर प्रदेश की आगरा जनपद की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को 4 साल पुराने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। विशेष न्यायाधीश मृदुल दुबे की अदालत ने संपत्ति के लालच में अपनी ही सगी बहन की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी भाई को दोषी करार दिया है। अपराध की क्रूरता को देखते हुए न्यायाधीश मृदुल दुबे ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 2,20,000 रुपए का भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। शूटर ओपी लाल के भतीजे ललित ने संपत्ति विवाद में की थी हत्या। फांसी की सजा पाने वाला यह दोषी आगरा के बहुचर्चित कुख्यात शूटर ओपी लाल का सगा भतीजा ललित चौधरी उर्फ निक्कू है। ललित ने पैतृक संपत्ति के विवाद में और अपने हिस्सेदारी खोने की सनक में अपनी अविवाहित सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह वारदात 26 नवंबर 2026 को आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में सरेआम घटित हुई थी। इस हत्याकांड को लेकर मृतका की भाभी और पीड़िता नीलू चौधरी ने शाहगंज थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। दुकान पर ताला लगाने के विवाद में अंधाधुंध चलाई थी गोलियां। दर्ज मुकदमे के अनुसार 26 नवंबर 2022 की सुबह करीब 10 बजे नीलू चौधरी अपनी अविवाहित ननंद पूनम चौधरी के साथ जोगीपाड़ा स्थित घर पर मौजूद थीं। जब नीलू और पूनम मिलकर अपनी पैतृक दुकान पर ताला लगा रही थी, तभी वहां आरोपी ललित चौधरी आधमका। उसने दोनों महिलाओं को दुकान का ताला लगाने से मना किया, जिस पर नीलू ने विरोध जताते हुए कहा कि इस संपत्ति पर हमारा भी कानूनी हक है। नीलू ने कहा कि तुम पहले से ही पूरी दुकानों का किराया अकेले वसूलते हो, जिसके बाद भी हम कुछ नहीं कहते हैं। सर, आज फांसी की सजा हुई है, किस तरह का मामला था और किसको सजा? ये अभियुक्त ललित चौधरी के खिलाफ थाना सागज में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे और एक मुकदमा 302 का, दूसरा मुकदमा 307, तीसरा मुकदमा था आयद अधिनियम में 3/25/27 में। माननीय न्यायालय विशेष एंटी करप्शन जो कोर्ट द्वारा माननीय जज साहब श्रीमान मृदुल दुबे जी द्वारा 12 जून 2026 को अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया गया था और आज दिनांक 16/6/26 को उनको मृत्युदंड की सज़ा उनके द्वारा सुनाई गई है। यह मुकदमा उनकी भाभी नीलू चौधरी द्वारा पंजीकृत कराया गया था और गवाहों के संपूर्ण साक्ष्य का परीक्षण करने के बाद माननीय न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्तगण के जो द्वारा किया गया अपराध पूर्ण रूप से मृत्युदंड की सीमा को पार करता है। इस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उनको मृत्युदंड दिया गया, जो समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक निर्णय साबित होगा। भविष्य में जो भी व्यक्ति अपराध करेगा वो इस बात को ध्यान में रखेगा, यदि ऐसे अपराध होंगे तो उनको भी मृत्युदंड प्राप्त होगा। इस भय के कारण से समाज में निश्चित रूप से अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी और समाज को भी एक संबल मिलेगा कि लोगों को अपराध करने वालों से थोड़ा भय कम होगा। और निश्चित रूप से पुलिस की जो इसमें कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, वे वास्तव में प्रशंसनीय है। उनके द्वारा जो साक्ष्य संकलन किया गया उस साक्ष्य के आधार पर गवाहों ने जो न्यायालय में परीक्षण के दौरान अपना जो साक्ष्य दिया वह निश्चित रूप से बिना किसी भय और निडर डर के अभियुक्त के खिलाफ जो साक्ष्य दिया, जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेक और पूर्ण जो है न्याय की शक्ति का उपयोग करते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया। बताया जाता है कि इनका संबंध ओपी लाला के परिवार से रहा है और ऐसे अपराध में होने वाले व्यक्ति को यदि मृत्युदंड मिलता है तो निश्चित रूप से समाज में रहने वाला जो गरीब समाज है वह गरीब समाज अपराध की प्रवृत्ति से भी बचता है और उनके काम करने की जो इच्छा शक्ति है समाज में वो भी आगे बढ़ती है, जिससे वह अपने संसाधन के साथ अपने जीवन यापन को कर सकते हैं। सर, मामला क्या था, किस मर्डर हुआ? मामला पारिवारिक था और इसलिए उनकी भाभी ने ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और ऐसे अपराध में जो परिवार के मामले में अगर ऐसे अपराध होंगे तो निश्चित रूप से परिवार तो खराब होते ही हैं और जब ऐसे मामलों में सज़ा होती है तो निश्चित रूप से अन्य परिवारों को एक संबल मिलता है कि परिवार में ऐसे घटनाएं ना हो, जिससे परिवार भी ना बिखरे और परिवार आपस में
जुड़ा रहे, इन अपराधों से बचने के लिए ये निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ।